राजगढ़ वासियों, ये झोला देख रहे हो आप मेरे हाथ में। ये झोला है और ये इस झोले में क्या है? इस झोले में ये झोला भर के पूरा का पूरा आवेदन है। ये राजगढ़ जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी थाने के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों को ये झोला भर के आवेदन दे चुके हैं। और कितने सालों से प्रताड़ित है कि पूछिए मत। ये पूरा मामला इनसे समझेंगे हम। ये आवेदन में मेरे हाथ में रख लेता हूँ, काम आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन लोग आते हैं जन सुनवाई में और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई साहब हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन ये झोला भर के आवेदन देने के बाद भी यदि सुनवाई उल्टी तरीके से हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये माननीय कलेक्टर महोदय भी सोचे और माननीय जिले में बैठे पदाधिकारी भी सोचे और इस पर विचार करें कि ये जो गरीब लोग आते हैं ये कैसे कैसे। अभी ये बोल रहे थे कि साहब घर बार छोड़ के हम जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रहने को मजबूर हो गए हैं। कहानी में इनसे इन्हीं के मुंह से आपको सुनाऊंगा। ये लोग के साथ क्या क्या बीती है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ इन्हीं लोगों से। सबसे पहला राम राम आप सभी के। राम राम। अच्छा, आप कहाँ का गांव का रहने वाला है? राजगढ़ का छतरपुरा पपड़ेल पंचायत। पपड़ेल पंचायत। हाँ, थाना भोजपुर। भोजपुर थाना अंतर्गत। हाँ। तो कई हुए हो बाबूजी आपका साथ? माँ के साथ मारपीट करी, पुलिस शासन बिल्कुल नहीं सुनाई करी। किसने करी मारपीट? बीरम कालू। हाँ बताओ बाबूजी आप। बीरम कालू और ये राम प्रसाद और रमेश, गुलाबचंद, इन सब ने मारपीट करी आपका? हाँ, क्यों करी मारपीट? क्यों करी होगा? जमीन की खातिर मैं कोर्ट से जितायो। बीरम और के मैंने खाते कर दी जमीन, और बीरम के अमरचंद के मैंने खाते कर दी और वो कोर्ट में से जीत गया। वो कोर्ट में से जीतिया के बाद में वहां से मैसेज वकील साहब ने किया कि जाओ कि तुम वहाँ लगा देना। तो मैं तहसील में जाकर आवेदन लगा दिया। मैंने आवेदन लगाने के बाद में वहाँ 6 पटवारी एक आराकार को बोले था, और वो आवेदन लेके वो गन्ने चले गयो। वो गन्ने गया तो बस के अब तो वहाँ की जमीन है, मकान टूटे, कच्ची टापरिया बना रखी उनने। वो कच्ची टापरिया का साटा वो मैंने की बात हो कही कि लूमो मत, मारो मत, काटो मत, जो भी जो। कितना लोग और था मारपीट करवा वाला? 10-12 लोग है। तो ये मारपीट कर क्यों रहा? कई कारण हो। सनी के ये तो जीत गयो ने के थे न्यारे भाई नहीं दाका। अब रेगो जान से जा मलगो नहीं, मोई काटांगा ही सही, जिंदा नहीं छोड़ा, काटांगा ही। तो इन तो लोग पुलिस और के बताता आप? पुलिस बताइए पुलिस से टीआई साहब ने यूं बोली हमसे कि यहाँ से कोई रहना नहीं है तेरा, यहाँ से निकाल के छोड़ूंगा, मेरा बच्चा है। टीआई साहब ने यह बोली। मारपीट भी टीआई साहब ने मना कर दी। गाँव सूखे थे, सुखबाद मानी लिखा, पुलिस की रिपोर्ट कोई नहीं लिखा था कि माँ के हमारे पास मारपीट करी तो पुलिस वाला ने यूं कि पेड़ से गिरी हो, कोई चोटा नहीं है। इनके साथ मारपीट हो, यूं के कुत्ता ने काटे, तेरे को किसी ने नहीं मारे। 2019 की घटना है। उन्होंने बोला है माँ पुलिस वाला ने ये नहीं भोजपुर थाना में टीआई साहब कि तुम तो यहाँ से बरकेड़े नहीं भाग गया। तो फिर जिसके बाद में मैं गया हूँ वहाँ पे कूड़ा पे मोटर जमाने के लिए, तो 8-10 लोगों ने उनने सबने मेरे साथ मारपीट करी। फिर अब आज फिर पुलिस वाला के साथ गए, वहाँ बेल्डा मोटर कुछ भी नहीं है, घर नहीं बा, आधा सामान देख के कुछ भी नहीं है। आज भी जाके मैं सब निकाल लिया, और पुलिस वाला बोल रहा है कि ले जाओ तुम्हारा सामान भर के ले जाओ सारा। माने रे बदेरे, पुलिस बगारी पुलिस क्यों नहीं रहने दे रही बाबूजी? कहीं तो कारण होगा उनको, कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं पुलिस ने खेरे कि यहाँ से सामान भर के ले जाओ। तो कई कारण है उनको। अभी ये पता ही नहीं साहब, ये जो आदेश हमारे पास कोर्ट को ये बता कोर्ट से केस जीता है। एसडीएम कोर्ट तक गए तो जेला वाला से भी जीता कहीं? वहाँ से भी जीत गए साहब। कोई आप जीते कि भी जीते? मैं ही जीती हूँ, कोर्ट से मैं जीती हूँ, एसडी में तहसील से उनने केस लगाए, ओपी मैं जीती। मतलब पुलिस कोर्ट का आदेश का खिलाफ जाके काम कर रही? श्रीमान में ये मेरा निवेदन ये है कि उसने की जगह हमारी है, तो हमने तहसील में गया, तहसील से पटवारी आया, पटवारी ने की जगह तुम्हारी है, तो हमने लड़ते लड़ते कोर्ट में चल गया। तो कोर्ट वालन वहाँ से आदेश हो गया कि जमीन तो बीरम अमरचंद की गोपीलाल ने मोल खरीदी हुई जमीन है। तो इन लोगों ने, इतना लोग, मैं सबका नाम बता रहा हूँ आपको, कि रमेश, बीरम, मुकेश और ममती भाई और मास चालता कहीं के मांगी भाई और रतन, गुलाबचंद, जगदीश और राम प्रसाद और काड़ू और मोर सिंह और शांति भाई,
ये इतना लोग हैगा अन्य कि जहाँ भी मलेगो तू मोई काटांगा, भले रोड पे भी मल गयो तो मोई काटांग, जंगल में मल गयो तो जंगल में भी काटांग, जहाँ अच्छा, मल गयो मोई यह काट बात देंगे। बिल्कुल सत्य बोल रहा है, झूठ तो नहीं है नहीं? बिल्कुल झूठ जो नहीं भी है। है देखो सही बता रहे हो आप। मारा उन बोला उनने कि तुम आज जा रहे, आज 1 लाख रुपए लेके जा रहे, तुम्हारा पिताजी ने लाया नहीं, पर आगे मिल जाएगा, आतर फक काटना तुम्हारा पिताजी का। अभी आप जिला प्रशासन से कहीं मांग कर पहुंचा हमारा हमारी जान हमारी सुन जान के रुख से और शासन सुनो है माँ की, दर दर को भटक रही हूँ, कहीं भी नहीं हो रही मार से। अभी आपने और मैं 6 साल हो गए। जाम भी लगा दिया तो जन सुनवाई में हाँ, पिछली है धरना नहीं दे दिया 17 कलेक्टर। दिसंबर को। हाँ, कलेक्टर न्यायालय में हमने धरना दिया, दर दर भटक रहे, एफसी साहब के यहाँ भी तो जाके। कलेक्टर साहब ने कहीं बोली कहीं भी आपसे? नहीं बोली साहब, उठ के भी नहीं आया कलेक्टर साहब। हम्म। वहाँ जो धरना दिया माने बच्चों ने लेके, और बच्ची एक बच्ची बीमार थी तो भी कलेक्टर साहब उठ के भी नहीं आया। फिर खुद एक ने की कि तुम वहीं चल जाओ, मर गया माँ। और ठंडा मर गया तो भी वहाँ गया। कलेक्टर साहब ने यूँ की कि जाओ कि तुम घर पे, और हमने कहीं के लिख दी यहाँ से कि तुम दस्खत बना देना। वो मैंने साहब वहाँ की जमीन दे देगा और मैं वहाँ मेल देगा तो मैं आपको दस्खत बना दूंगा। तो उनने पटवारी ने लिख के, तहसीलदार गए थे छोटा नायक तहसीलदार, उनने खेती की जमीन तो नहीं है, पटवारी ने खेती की नहीं है यहाँ जंगल में। जमीन की बोलता है कि 3 सरकारी है बटा यार। 54 की जमीन यहाँ है ही नहीं, ये जंगल में हैगी, 20 बटा जमीन यहाँ है ही नहीं, तो फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में कैसा अभी क्या चाहिए आपको? आपकी जमीन चाहिए और सुरक्षा चाहिए आपको। अच्छा, हमें मार रहे, बार बार मारपीट करते हैं, हमारी लेडीज की भी कपड़ा फाड़ दे, उसके साथ भी मारपीट अभी हुई। जंगल में रह रहे हैं आपने बताया, तो कहाँ जंगल में रह रहे हैं आप? बरखेड़ा गौशाला। बरखेड़ा गौशाला के पास में। उनने हमारे गवाह से कह दी कि जो अगर किसी ने गवाही भी दे दी तो उसको भी जान से खत्म कर देंगे हम। किसी ने गवाही भी दे दी तो, और ये इसको तो हम काटेंगे ही सरी, जिंदा बचावा ही नहीं। और पुलिस शासन ने कह दी कि हम रिपोर्ट ही नहीं लिखा था, हमारी किसी भी रिपोर्ट नहीं। बहुत समस्या से आने जाने में बहुत तकलीफ आ रही है। चुपका चुपका आ रहा है। तो बाबूजी आप देखो, आप सही साटे नहीं हमें, आप लोग कहीं हाँ, दिक्कत सही तो नहीं है? नहीं है सर, मैं एक दिन 8 में गयो तो मंगलवार के दिन उन लोगों ने यदि फोन करके नहीं इकट्ठा होया तो मैंने घुस के भाग्यो सर। अब जहाँ बाजार पे नहीं कर सका मैं, तरवारा लाकड़ी वैसे आशी हकीकत कर दी उन्हीं गांव में काकड़ छोड़ तो आस पास भी 1 किलो 2 किलो फरबका नहीं है जो छुप के नहीं यहाँ आया। 5 बीघा का अच्छा, एक बात मैं निवेदन कर रहा हूँ तो आपसे, कभी सामने वाली पार्टी जो आपका साथ मारपीट करे, मुंह आपके उनसे मिलाऊं आगे रह के, कानून की सुरक्षा का अंतर्गत अपन निवेदन करेंगे कि साहब इनको जो भी है निपटारो, पंचायती स्तर पर हो जाए या कुछ ऐसी चीजें, आप राजी हो के लिए? राजी है सर, माँ कही करा माँ जो खिरिया के जमीन दे दे माँ राजी, नहीं दे तो नहीं है। हाँ, तो और आपकी जमीन है, कागज आपका पास है, तो हाँ। जमीन तो देनी चाहिए। तो आपके तो जमीन देनी चाहिए। हुई है, मोल खरीदी हुई है जमीन, उनने भी ले मिली मोल, सबने ले रखा। हमने रजिस्ट्री से खरीदी कसा था। सबने अपना अपना हिसाब। उनने भी ले रखी, मैंने भी ली, और वे कही है कि यह जमीन के मैं रखा, गांव का छोड़ आगे रोड पर आगे के ये बेस के माँ के रखा माँ तेने आनी खाबा ही नहीं था। भोजपुर थाना को कांको गांव बताया तो आपने? भोजपुर थाना लगे पपडेल चौकी। और गांव कौन सा है आपको? छतरपुरा गांव है। सर तो हाँ बताओ। गाँव सुखरिया मारा और 2 बीघा का चना है, और कहीं भी पानी भी नहीं फेर न पुलिस ने फेराड़िया का आज फेर दो खाल फेर दो, नहीं फेरे साहब। और वो पुलिस वाला ने क्या करे टीआई साहब ने कि तुम्हारा खेत में पानी भर गया, तो मैंने एक आदमी दाढ़ को खंदायो, मैंने कहा जाके देख तो अत्ता गाँव में पानी आसो करो मार साथ क्यों करी उन्होंने टीआई साहब ने? बिल्कुल, जो भी अन्याय की बातें हैं, हैं? क्यों करी अगर अन्याय बात? राजगढ़ जिले में ऐसा अन्याय हो रहा है और पुलिस इन 6 लोगों साल का हो गया साथ सर। नहीं दे रही है, तो ये पुलिस की गलत बात है। अभी 17 दिसंबर के अखबार की कटिंग आप स्क्रीन पर देखिए कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये लोग आए थे तो धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर राजगढ़ जिले का जिम्मेदार प्रशासन किन पहलुओं पर सुनवाई करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम लगातार राजगढ़ के प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से पूछते रहेंगे। बाकी इन लोगों की सुनवाई हो, इन लोगों को न्याय मिले, ऐसी उम्मीद के साथ हम राजगढ़ जिले के जिम्मेदार लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।